नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कई सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसको चाइना या तो अपने डेट ट्रैप में फंसा चुका है या फिर वो चाइनीज कंट्रोल के अंदर आ चुकी हैं। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा। एक कंट्री है जिबूती के नाम से, देन एक और कंट्री है जिसका नाम है केन्या। उसके बाद कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि जाम्बिया, जो कि ऑलरेडी चाइनीज कंट्रोल में आ चुकी हैं। और अब बारी आई है जिम्बाब्वे की, जो कि अब चाइनीज कंट्रोल में अलग अलग लेवल्स पे आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकली, जी हाँ, अगर बात करते हैं इकोनॉमिकली, वहां पर तो डेफिनेटली चाइना काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली भी ये वाली कंट्री अब चाइनीज कंट्रोल में आ चुकी है। इसी चीज का वर्णन आपके साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर ये आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें लिखा हुआ है जिम्बाब्वे इज अंडर कंप्लीट चाइनीज कंट्रोल। इस चीज के बारे में आज हम जिक्र आपके साथ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से, और इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैंडल के माध्यम से। राइट गाइस, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकली जो चाइनीज फर्म्स जिम्बाब्वे में काम कर रही हैं वो किस तरीके से वहां पर अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। चाइना की कई सारी कंपनीज हैं जो कि वहां पे माइनिंग कर रही हैं और इतने सारे आरोप इन कंपनीज के ऊपर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट के द्वारा कोई यहां पर कड़ा कदम नहीं लिया गया है। ऐसी खबरें सामने आई हैं दोस्तों। पिछले साल की ही ये खबर है कि चाइनीज फर्म के एक ओनर ने वहां पर काम करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर गोलियां तक चलाई थी, जिसमें से कुछ लोग मर भी गए हैं और कुछ लोग काफी बुरी तरीके से जख्मी भी हुए थे। आपके सामने है शूटिंग ऑफ जिम्बाब्वे वर्कर्स बाय चाइनीज माइन ओनर शोज द सिस्टेमिक अब्यूज। ये वाली घटना हुई थी, पिछले साल की बात है। ओनर का नाम है जांग जुएन, जिसने एक एम्प्लॉय को 5 बार गोली मारी और एक और एम्प्लॉय को यहाँ पे जख्मी किया था। ये बेसिकली दर्शाता है कि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट सीधा सीधा चाइना को सपोर्ट कर रही है। इतना ही नहीं, यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वहां पर उनके बीच में कई ज्यादा भेदभाव हो रहा है। चाइनीज कंपनी के जो ओनर्स हैं वो किसी प्रकार के जिम्बाब्वियन कानून का पालन नहीं करते हैं। उसके अलावा जो वहां पे चाइना के लोग काम करते हैं और जो वहां पे लोकलाइट लोग काम करते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती है। और जो मिनिमम वेज है उनको प्रति माह केवल $35 के आसपास दी जाती है, जहां पर अगर आप देखें जो मिनिमम वेज है लगभग $400 से $500 बनती है, लेकिन इनको केवल $35 ही दिए जा रही हैं। इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाने वाला कौन है? इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया गया है ट्रेड यूनियंस के द्वारा। जिम्बाब्वे का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड यूनियन है जिसका नाम है जिम्बाब्वे कांग्रेस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल्सो कॉल्ड एज ZCTU। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि चाइनीज एम्प्लॉयर्स यहाँ पर हमारे जिम्बाब्वियन लोकल्स को तंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं और साथ ही में उनके ऊपर डायरेक्टली फिजिकल हार्म भी पहुंचाया जा रहा है। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर इस चीज को उठाने की कोशिश करी विद द वेरियस चाइनीज डिप्लोमैट्स। जो चाइना का वहां पे दूतावास है उसके साथ भी इन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक बजाय कि कई सारी एश्योरेंसेस चाइना ने दी हैं, अभी तक किसी प्रकार का यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों, इसके चलते इन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की कोशिश करी और ऑनलाइन भी इन्होंने कई सारी इमेजेस को यहाँ पे शो किया है, जिनको कि हम आपके सामने शो नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ी सी ज्यादा खराब इमेजेस हैं, किस तरीके से चाइना के लोग वहां पे ट्रीट कर रहे हैं जिम्बाब्वे के लोगों को। इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे चीज को लेके जो वहां पे लोकल रहने वाले निवासी हैं वो भी काफी हद तक नाखुश हैं। एक लोकल निवासी जिसका नाम है चिवेशे, इन्होंने चाइनीज माइनिंग कंपनी का नाम लिया जिसका नाम है एफ्रो चाइन। इन्होंने कहा है कि लोकल्स की मदद की वजह से, यानी कि लोकल अथॉरिटीज की मदद की वजह से ये वाली कंपनीज हमारी सेक्रेड प्लेसेस में आके आज की डेट में माइनिंग कर रही हैं, जहां पर हमारे एंसेस्टर्स और हमारी स्पिरिट्स रिसाइड करती हैं। यहां पर जो प्रेशियस मेटल्स हैं जिम्बाब्वे में, आपको मालूम होगा कई सारे प्रेशियस मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर काफी भारी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है विद द कोल्यूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये इन्होंने कहा है कि ये तो केवल आइसबर्ग की टिप है, ना जाने और कितनी सारी चीजें हैं जो कि हमें दिख भी नहीं रही हैं। नाउ ये तो था आपका पूरा इकोनॉमिक एंगल कि किस तरीके से चाइना इकोनॉमिकली जिम्बाब्वे को सबवर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा चाइना का जो यहाँ पर दखल अंदाजी है वो पॉलिटिकल स्फेयर्स में और मिलिट्री स्फेयर्स में भी जा चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आज से 4 साल पहले की बात है, काफी हैरानी वाली बात हुई थी। जस्ट कुछ ही दिनों में, अभी एक कंट्री बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही है, जस्ट कुछ ही दिनों के बाद सडनली वहां पे तख्ता पलट हो जाता है। और ये तख्ता पलट होने के जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है कि जिम्बाब्वे के जो मिलिट्री चीफ थे वो चाइना विजिट करके आए थे और जैसे ही वापस आए वैसे ही तख्ता पलट हो जाता है। तो ये वाली कवरेज करी गई थी, आज से 4 साल पहले की बात है कि सडनली यहाँ पे ये वाला जो कू है ये कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा ही करवाया गया था। इतना ही नहीं, चाइना ने जिम्बाब्वे का नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाया है, तो वहां के जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग भी चाइना ही देता है। अगर पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो वो भी चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके अलावा
चाइना काफी बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रही है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के पीछे असल में चाइना जिम्बाब्वे के ऊपर सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रही है। आपके सामने ये इमेज है जो कि दिखाया जा रहा है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज है जो कि बनाया गया है जिम्बाब्वे में विद द हेल्प ऑफ चाइना। उसके बाद ये वाली इमेज है वहां की पार्लियामेंट की जो कि अगेन चाइना ने बनाई है। और यहाँ पर साइबर सर्वेलेंस के नाम पे चाइना की जो बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं, हुआवी, ZTE, हिकविजन और ये कई सारी और कंपनीज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लियरली दर्शाता है कि यहाँ पर चाइना जिम्बाब्वे के अंदर एक सर्वेलेंस स्टेट को बनाने की कोशिश कर रही है। आप यहाँ पे आई थिंक काफी हद तक समझ चुके होंगे कि थ्रू ऑल दीज मैकेनिज्म्स चाइना बेसिकली जिम्बाब्वे की नेशनल्स के ऊपर यानी कि वहां के नागरिकों के ऊपर, वहां की मिलिट्री के ऊपर और वहां के सरकारी अधिकारियों के ऊपर कंप्लीट एक्सेस ले चुका है उनके डेटा को लेकर। नाउ यहां पर देखना बाकी है कि आगे जाकर क्या होता है, किस तरीके से ये कंट्री डील करती है। थोड़ी सी मुश्किल बात यहां पर यह है कि असल में गवर्नमेंट सीधा सीधा चाइना को सपोर्ट कर रही है और केवल लोकल्स हैं और कुछ NGOs हैं, कुछ सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसका अपोज कर रही हैं। ये देखना बाकी होगा कि किस तरीके से और किस स्तर पर यहां पर ये चाइना के डेट ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एनवायरमेंटल लेवल पर भी कंसर्न सामने आए हैं, तो जब तक ये चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने नहीं आएगी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा यहाँ पर समाधान देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य UPSC लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो एक साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए, आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माय कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।